हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 14। क्वेश्चन में गिवन है कि 1800 रुपये दो अलग अलग बैंकों में जमा करने पर 5 वर्षों में दोनों बैंक द्वारा दिए गए साधारण ब्याजों में 540 रुपये का अंतर है। यदि उनमें से बड़ा ब्याज 9% हो तो छोटा ब्याज दर क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। इसको क्या कहता है कि 1800 रुपये अलग अलग बैंकों में जमा किए जा रहे हैं। 1800 रुपये, ध्यान रखना यहाँ पे इस बात पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि आपका 1800 रुपये ही जमा करने हैं। अलग अलग दो बैंकों में 1800 रुपये जमा करने हैं। तो मान लेते हैं जो पहला बैंक है, अगर उसमें 1800 रुपये जमा किया जा रहा है तो 5 वर्षों में आपका 5 से गुणा करना है और बड़ा जो ब्याज दर है वो 9% का बता रहा है। तो 9% के ब्याज दर पे यहाँ से आपका इसका ब्याज आ जाएगा 1800 रुपये का। फिर क्या कहते हैं, जो छोटा ब्याज है उस 1800 रुपये का जो दूसरे बैंक में जमा कर रहा है 5 वर्षों का, हमको दूसरे का छोटा ब्याज दर नहीं पता, मैंने मान लिया 8% है। तो बड़े ब्याज दर में से जब छोटा ब्याज दर जो साधारण ब्याज है इसमें से अगर मैं छोटा साधारण ब्याज अगर मैं माइनस कर दूं तो कह रहा है कि साधारण ब्याज का अंतर 540 के बराबर है। उम्मीद करता हूं बेटे मेरा पढ़ा हुआ आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो पहले साधारण ब्याज जो 9% के दर का है उसमें से अगर मैं छोटे साधारण ब्याज को मैं माइनस कर दूं तो बेटे वो 540 रुपये के बराबर बता रहा है अंतर साधारण ब्याजों में। तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ तो आपका छोटा ब्याज दर निकल जाएगा जो आपका ये है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा बेटा 18 पंजे 90 और 90 निम्मत 810। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। माइनस का 18 पंजे 90 आर बराबर 540। आपको बताऊँ तो बेटा 90 आर आपका RHS पे चला जाएगा और LHS पे आपका 540 आ जाएगा लेफ्ट साइड। तो आपका जो है 90 आर बराबर हो जाएगा 0, 11 में से 4 गया 7 और आपका बेटे बचेगा 7 में से 5 गया 2। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 3 27 आ जाएगा। तो आर की जो वैल्यू है वो 3% इसका आंसर आ जाएगा जो इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 6000 रुपये साधारण ब्याज के किसी दर से 4 वर्षों में 8160 रुपये हो जाते हैं। यदि दर को बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रधन 8880 रुपये होगा। दर को कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया। एक बात बताओ, 6000 रुपये की राशि है, ठीक है, 4 वर्ष का टाइम लग गया उसको 8160 रुपये बनने में। इसका मतलब 4 ईयर्स के अंदर वो कितना बढ़ा। तो बेटे 6000 में से अगर आप 8160 में से अगर आप 6000 माइनस करो तो आपको पता चलेगा 2160 रुपये का इंक्रीमेंट आया। कितने साल में? 4 साल में। 4 से डिवाइड कर देंगे तो पर ईयर का इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 0 540 रुपये जो है पर ईयर इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। तो ब्याज दर निकालने के लिए कितने का पर साल इंक्रीमेंट आ रहा है? 540 का। कितने में से आ रहा है बेटे? 6000 में से। अपोन में 6000 गुणा 100। यहाँ से बेटे ब्याज दर निकल जाएगा 8%। तो देखो 3 जीरो से 2 जीरो ये, तीसरा जीरो ये और 6 7 42, 6 48, 6 निम्मा 54। तो जो ब्याज दर है वो बेटे 9% का आपका आया है। ठीक है, कह रहा यदि दर को बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रधन 8880 होगा। एक बात बताओ, अब क्या कहता है कि नया मिश्रधन 8880 होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप चाहो तो इसमें जो है PRT/100 वाला फार्मूला पुट कर दो या तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो मैं फार्मूला में ही पुट कर देता हूं। तो 6000 रुपये पे, ठीक है, कह रहा है कि मान लेते हैं कि 8% बढ़ गया है दर। अब जो है वो 4 वर्षों के लिए था ना, तो 4 वर्षों में 8% दर बढ़ गया है। और इसका जो ब्याज है वो इसमें अगर मैं 6000 में जोड़ दूं, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा बेटे, ये रुपए हैं, ये इस पे ब्याज है। ठीक है, 8% पे ब्याज है। तो अब वो जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा? 8880 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ बेटे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका बचेगा ये 6000 को मैं उधर माइनस में ले जाऊँगा तो यहाँ पे बचेगा 240 आर इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे बचेगा बेटे 6000 माइनस में होने पे 2880 रुपये। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और मैं आपको क्लियर कर दूँ बेटे, तो 8 3 24 और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, 8 6 48 और 3 12 टाइम में 36 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटे? 12%। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। पहले 9% था, अब कितना हो गया? 12%। तो कितने परसेंट का दर जो है बढ़ा है? तो बेटे 3% का बढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। यदि मूलधन को 25% कम तथा दर को 1.5 गुना कर दिया जाए तो अब 810 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। मूल राशि पर मूल दर से कितने ब्याज प्राप्त होते थे। तो पहले के बारे में पूछ रहा है, पहले कितना ब्याज प्राप्त होते थे। तो ना तो मुझे मूल राशि का पता, ना मुझे मूल दर का पता, ना मुझे मूल टाइम का पता। यहाँ से मैंने SI के बराबर ये फार्मूला रख दिया। ये मेरा मूल है।
मुझे कुछ नहीं पता मूल के बारे में, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है बेटे। अब क्या कहता है कि यदि मूलधन को 25% कम कर दें, तो बेटे देखो 25% कम का मतलब 100 का 100 होता है आपका पूरा मूलधन, तो 100 में से अगर 25% कम कर दूं तो 75/100 आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है, इस मूलधन का। तो 3/4 अगर हो गया, दर को 1.5 गुना कर रहा है तो दर हो जाएगा बेटे 3/2 ठीक है, 1.5 गुना हो चुका है खुद का, ठीक है। इसके बाद कहता है कि अब जो है दर को अगर 1.5 गुना कर दिया जाए, समय जो है आपका बेटे वही है टी का, ठीक है। तो अपॉन में 100, ये क्या कहता है जो साधारण ब्याज है वो कितने के, साधारण ब्याज जो है 810 रुपये के बराबर हो जाएगा, ये 810 रुपये के। तो कह रहा है मूल राशि पर मूल दर से मूल ब्याज पे कितना था। तो एक बात बताऊं बेटे, यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूं, तो देखो 3/4, ठीक है, और यहाँ पे 3/2, इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक्स आर टी अपन 100 बचेगा, यहाँ से एक्स बचेगा, आर और टी और अपन 100 बचेगा, जो आपकी वैल्यू है एस आई की। मैं यहाँ पे बेटे इसको एस आई के बराबर रख दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेटे क्लियर हो गया होगा। ये आपका 810 के बराबर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि मूल राशि पर मूल दर से ब्याज कितना है। मैं एस आई का फार्मूला, मुझे एस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको बताऊँ, 3 तिया 9 और 9 9 81, 90 आ जाएगा यहाँ पे, और आपकी वैल्यू एस आई बराबर हो जाएगी 90 × 4 दूनी 8, तो 9 8 72 होता है बेटे, जीरो आपका है, तो एस आई की वैल्यू बेटे 720 हो गई। मेरा पढ़ा हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो बेटे जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक जरूर हिट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4800 रुपये 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% दर से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। मैं आपको पहले ही बता दूं बेटे, इसको मैंने जो है किस्त को इसको जो मेन जो एक्स मान के हम सोल्व करते हैं, मैंने पिछले 2-4 वीडियोस में लगातार मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं तो बेटे मैं इसको ऑप्शन से आपको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं। अगर आपको क्लियर तरीके से स्टार्टिंग से पूरा सीखना है तो इसके लिए आप पिछली वीडियोज़ को मेरे चेक कर लेना, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसका देखो बेटे, अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो पहला किस्त जो है कहता है कि यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% का साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। मान लेते हैं कि 800 रुपये राशि है पहले वाला, ठीक है। तो अगर 800 रुपये राशि है तो 5 वर्षों में अगर देखा जाए 5 बराबर वार्षिक किस्त है, तो 800 रुपये का मान लेते हैं, 5 किस्त है बराबर, तो 5 से गुणा करते हैं तो 4000 रुपये, तो यही हो गए हमारे, ठीक है। अब क्या कहते हैं शेष समय के लिए जो है इसका ब्याज, ठीक है। तो ब्याज एक बार बताऊँ तो पहले 800 रुपये पे बाकी शेष समय 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो बेटे 10% के हिसाब से तो 800 का 80 रुपये होता है 10%, तो बाकी 4 साल का जो है 320 का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसी 80 रुपये का अगले 3 साल के लिए हो जाएगा बेटे 240 का, फिर आपका 2 साल के लिए हो जाएगा बेटे 160 का, फिर हो जाएगा बेटे 80 का। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो जीरो, और ये हो जाएगा बेटे 6 4 10 10 20 का जीरो कैरी 2 और 3 2 5 2 7 और 1 8, 800 रुपये का यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ब्याज। तो अगर मैं इस ब्याज को 4000 रुपये में जोड़ दूं तो बेटे यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि 4800 का ब्याज जो है पूरी की पूरी जो है राशि आपकी आ गई है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप चाहो तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये ऑप्शन वाले ट्रिक में अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम लगती है, ठीक है, या टाइम वो लगता है, तो आप डायरेक्ट मेरे एक्स वाली वैल्यू को पकड़ो, वहाँ से ईजी हो जाएगा, ठीक है। किस्त वाले क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। क्या कहता है कि 1460 रुपये को 3 भागों में बांटकर उन्हें क्रमशः 5 4 और 10 वर्षों के लिए क्रमशः 4 10 और 6% वार्षिक साधारण ब्याज दरों पर उधार दिए जाएं, तो तीनों स्थितियों में अगर मिश्रधन समान होंगे तो पहले भाग की राशि क्या है। देखो इसमें मिश्रधन समान की बात बता रहा है, ठीक है, और 3 भागों में बांटा जा रहा है, तो इसमें यह भी नहीं पता पहला भाग कितना चाहिए, दूसरा कितना चाहिए, तीसरा कितना चाहिए। तो मान लेते हैं कि पहला भाग की जो राशि है वो x रुपये की है, ठीक है। तो इस x रुपये को क्या कहता है 5 वर्ष के लिए 4% पे, ठीक है ना, 5 वर्ष पहले का 4% पहले का साधारण ब्याज पर अगर देखा जाए तो यहाँ से इसका ब्याज निकल जाएगा और प्लस ये आपका वो राशि x, ठीक है, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। इसके बराबर दूसरा राशि जो है मान लेते हैं y है, y पे ब्याज कितना हो जाएगा, ये बेटे 4 वर्ष का हो जाएगा और 10% पे हो जाएगा अपॉन 100, ये दूसरा मिश्रधन हो गया बेटे। फिर तीसरा मिश्रधन बेटे z प्लस z के लिए आपका 10 वर्ष का और आपका 6% के लिए अपॉन 100, ये आपका तीसरा मिश्रधन आ जाएगा। तीनों मिश्रधन का हमको रेशियो निकाल के इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर पहले भाग की राशि है क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बैठेगा बट कोई बात नहीं। देखो 5 चौक 20 पंजे 100, 5 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो बेटे आपका जो है ये हो जाएगा 0 का 0 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ देखो बेटे आपका क्या हो जाएगा 6 है, ध्यान रखना, तो 0 से 0 हो जाएगा, 2 3 6 2 पंजे 10। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे 5 की x से गुणा करेंगे 5x और प्लस ये x, ये हो जाएगा 6x बटे
5 बराबर y की वैल्यू जो है 5y + 2y कितना हो जाएगा 7y/5 और यहाँ पे हो जाएगा बेटे 5z + 3z 8z/5। तो देखो 5 5 5 आपस में कटा है, एक्स वाई जेड की हमको रेशियो बना देना है। तो x रेशियो y बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा आपको मैं क्लियर कर दूँ तो बेटे ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, और यहाँ पे y रेशियो जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, y रेशियो जेड बराबर ये हो जाएगी आपका बेटे 8/7। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ तो बेटे y यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये गलत है। हमको बराबर चाहिए, y की वैल्यू जब तक बराबर नहीं होगी तब तक रेशियो को हम बराबर नहीं कह सकते। तो यहाँ पे 6 चौक 24 और यहाँ पे 8 3 24, 3 से ऊपर 4 से नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, रेशो 6 चौक 24। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा बेटे। दूसरे में 8 3 24 और ये हो जाएगा 7 3 21। तो आपका जो रेशियो बन गया वो कितने कितने का बन गया बेटे, ये बन गया है आपका, मैं क्लियर कर दूँ आपको। तो बेटे आपका जो रेशियो बन गया ये बना है 28 का, 24 का और 21 का। ठीक है, एक्स वाई जेड का। ठीक है, अब तो यहाँ से जो रेशियो बनाया करा है पहले भाग की राशि क्या, तो पहले भाग की राशि जो 28 है, 28 बटे तीनों का सम, तो ये हो जाएगा 8 4 11 1 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, ये 2 है तो कैरी 1। इसके बाद क्या कहता है कि 2 2 4 2 6 और 1 7 72 गुणा आपका हो जाएगा 1460। तो आपको मैं क्लियर कर दूं बेटे, 72 दूनी 140 होता है, 20 हो जाएगा, 28 दूनी 56, 560 रुपये हो जाएंगे पहले वाले के। इसका ऑप्शन नंबर बेटे बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी राशि पूछता है उसी राशि को आप फाइंड आउट कर सकते हो वेरी इजीली तरीके से। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3,869 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का कितना प्रतिशत होगा। देखो क्या कहना चाह रहा है कि उस राशि का कितना प्रतिशत होगा। देखो 3,869 रुपये है, 6% का दर है और 4 वर्षों का साधारण ब्याज, यहाँ से ब्याज निकल जाएगा ना, ये ब्याज है ना, और उस राशि का कितना प्रतिशत है, तो बटे में उस राशि को ले लेते हैं 3869 को, है ना, 3869 को गुणा 100, यहाँ से बेटे प्रतिशत निकल जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो बेटे 4 25 टाइम में 100 हो जाएगा आपका, और ये 3869 से 3869 कट जाएगा। तो अब जो है ये 6/25 जो है ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, 6 चौक 24 यहाँ से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम क्लियर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर 24%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम लगती है तो बेटा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर मेरे पढ़ाए हुए में थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, चाहे आपको मेरे पढ़ाए हुए समझ में नहीं आता, जो भी कोई आपको प्रॉब्लम लगती है उससे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ बेटे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर हिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से 1900 रुपये कम है। तो एक बात बताओ, राशि का हमें पता नहीं, मान लेते हैं, मैं खुद मान के चलता हूँ, अपने हिसाब से लेके चलूँगा। मान लेते हैं वो राशि 100 रुपये की है, तो कह रहा है 8% के दर से, तो 8% 100 रुपये का 8 रुपये होता है ना, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 24 रुपये। तो एक बात बताओ, कह रहा है कि उस राशि से 1900 रुपये कम है, उसकी जो भी मतलब ब्याज आया है, तो मेरा कितना कम है मेरी राशि से ब्याज। तो मैं चेक करूँ तो बेटे मेरा जो है आपका 76 रुपये कम है। कितने रुपये कम है, 76 रुपये। जब मेरा ब्याज 76 रुपये कम है तो उसका 1900 रुपये कम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं चेक करूँ तो बेटे आपको मैं क्लियर करूँ तो 19 से कम 19 0 0 हो जाएगा, और यहाँ 19 चौका 76, फिर 4 से काटेंगे तो ये 25 टाइम में चला जाएगा। तो मेरा 1 रुपया उसके 25 रुपये के बराबर है। तो मेरी राशि क्या है, तो मेरी राशि तो बेटे 100 है, तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा, मेरी राशि तो 100 हो गई, तो मुझे 100 से इधर भी तो गुणा करनी पड़ेगी, तो वहाँ उसकी राशि आ जाएगी फिर। तो यहाँ से बेटे 2500 रुपये उसकी राशि आ जाएगी, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। काफ़ी मैं स्पीड में लेके चलता हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ बेटे। थोड़ा सा क्या होता है कि स्पीड बनाना भी ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि सर टाइम काट रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। क्या कहता है कि 6 वर्षों में किसी निश्चित दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 29% है। यदि मिश्रधन 2580 रुपये हो तो वो राशि क्या है, एक बात बताओ। क्या कहता है कि 6 वर्षों में किसी निश्चित दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 29% है। तो मान लेते हैं वो राशि क्या है, x रुपये की राशि है। ठीक है, फिर वो मिश्रधन की बात बता रहा है कि 2580 है, तो वो राशि मान लिया x है और उसके ऊपर जो ब्याज लगा है इस x का, ठीक है, वो कह रहा है 6 वर्षों में, ठीक है, किसी निश्चित दर से, भाई दर भी नहीं पता हमको। तो अब एक बात बताओ, ये जो ब्याज आया है वो कह रहा है कि और साधारण ब्याज जो है किसी राशि पर जो उस राशि का 29% है, उस राशि का 29% है। एक काम करते हैं, अभी मुझे मिश्रधन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उस राशि का 29%, ये ब्याज निकल गया उस राशि का, ठीक है, तो उस राशि का 29% के बराबर ब्याज है, ध्यान रखना। तो राशि मेरा वो x है
और इसका 29% क्या हो जाएगा 29/100। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से बेटे 100 से 100 कट जाएगा, उस राशि का जो है 29% ब्याज है, तो मैंने ब्याज के बराबर दिखा दिया। यहाँ से देखो अगर आपको मैं क्लियर कर दूँ तो यहाँ x से x कट जाएगा आमने सामने, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 29/6। ठीक है, 6 चौक 24, तो ये 4 होल 5/6 इसका परसेंट आ जाएगा, जो r% है। कह रहा यदि मिश्रधन 2580 रुपये हो तो वो राशि क्या है। तो वो राशि मुझे तो पता ही नहीं थी क्या है, मैंने मान लिया x रुपये है। इस पर जो ब्याज जो लगा है, जो दर लगा है वो 29/6 लगा है, 29/6 ले लेते हैं। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है बेटे 6 वर्ष का, बटे में 100। ठीक है, और इसमें बेटे मुझे उस राशि को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मिश्रधन होगा। ये ब्याज हो गया, ये राशि हो गई। बेटा मैं इसको अलग कर लेता हूँ, कहीं आप कन्फ्यूजन हो जाओ। ठीक है, तो ये आपको राशि में अगर मैं इसका ब्याज ऐड कर दूँ तो वो कितना मिश्रधन बता रहा है 2580 रुपये। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो वो राशि निकल जाएगी जो हमको फाइंड आउट करना है। देखो 6 से 6 कट जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक बात बताऊँ, ये 100 की अगर मैं x से गुणा करूँ तो 129x आ जाएगा, 129x/100 बराबर आपका 2580। अगर ये कट गया 129 से, समझ लो हमारा आंसर सही आ रहा है। देखो 129 दूनी 258 ही होता है, तो 2 बार में कट गया 20 आ गया ना, नीचे का 100 आपका गुणा में चला जाएगा, तो 20 की 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटे 2000 रुपये। तो वो राशि 2000 रुपये की थी, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 25% भाग 6% दर पर, 40% भाग 8% दर पर तथा शेष भाग 10% दर पर कर देता है। यदि 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज की राशि 246 रुपये हो तो उसकी आय क्या थी। एक बात बताओ, मुझे आय का तो पता ही नहीं, तो मैं तो कभी भी जब आय पता ही नहीं रहती तो मैं 100 रुपये मानता हूँ। तो मैंने मान लिया कि उसकी आय 100 रुपये है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो अपनी कुल आय का जो 25% भाग है, मतलब 25 रुपये जो है, ठीक है ना, 25% भाग 25 रुपये होंगे, वो 6% के दर पे देता है। तो बेटे मैं आपको बताऊं तो 25 का जो 6% होगा वो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, इसका 1% होता है 0.25। अब 0.25 की अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो बेटे 150 आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये बेटे 1.50 रुपये। तो 1.50 मतलब कि 1 रुपये 50 पैसे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कर रहा है, तो 1 वर्ष का जब 1.5 रुपये है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा बेटे, इसकी 2 से गुणा कर देंगे 2 वर्ष के लिए, तो ये 3 रुपये तो यहाँ से ब्याज आ गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि अब वो कहता है कि 40% भाग को 8% के दर पे देता है। इसका 40% 40 रुपये हो जाएगा, इसका 8% कितना होगा बेटे, इसका जो है 1% होगा 0.40, 1% होगा, 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32, 3.20 हो जाएगा, मतलब 3 रुपये 20 पैसे 1 साल के। तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 6 रुपये 40 पैसे 2 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटे 6 रुपये 40 पैसे का ब्याज यहाँ से आ गया 2 साल का। अब क्या कहता है कि शेष भाग कितना हो गया बेटा, देखो 40 और 25 तो ये पहले ही हो गए 65, बचे कितने 35, तो इस भाग का शेष भाग को 10% पे, तो देखो इसका 10% कितना होता है 35 का 3.5, तो 3.5 1 साल का है, 2 से गुणा कर देंगे बेटे 7 रुपये हो जाएंगे, 7 रुपये इसमें 2 साल के हो जाएंगे। तो कह रहा है कि कुल साधारण ब्याज इतने रुपये है, तो मेरा जो साधारण ब्याज है उसके कितने बराबर हो जाएगा 246 के बराबर। तो कह रहा उसकी आय क्या थी, तो भाई मेरी आय पहले चेक, मेरी तो आय 100 रुपये थी ना, तो पहले मैं इसको ऐड कर लूँ, तो 7 3 10 6 16.40 के बराबर हो जाएगा उसका 246। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। 2 पॉइंट से 2 जीरो चला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट हटने से तो मुझे अपना जो है एक बात बताऊँ तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं ना, मैं चाहूँ तो 100/164 कर दूंगा तो इधर वैल्यू हो जाएगी, बट मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो जाऊँगा। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट जो है ना, इसको मैं 1 बनाना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 से काट देंगे और इजी हो जाएगा। फिर 4 6 24, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो आपको देखो बेटे यहाँ पे 41 आ रहा है और 615 है, देखो कितनी बार में जा रहा है, कटेगा जरूर 101%। तो 41 एकम 41, ठीक है, एक बार में गया ये, कितना बचा 20, 205, तो 4 पंजे 20, तो देखो 205 में आ गया, नहीं आ गया 5 बार में, तो देखो 15 आ गया आपका, क्या वैल्यू आई है 15। तो मतलब मेरा जो 1 रुपया उसके 15 रुपये के बराबर है। तो मेरी तो राशि 100 रुपये है ना, तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा, तो मेरे 100 रुपये उसकी 100 से गुणा हो जाएगी, तो उसके 1500 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट करके बताइए, उसको जरूर क्लियर कराएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि ब्रजेश ने एक गाय खरीदा तथा उसकी कुल कीमत में से 3000 रुपये तत्काल भुगतान किया और यह वादा किया कि शेष राशि 3 वर्षों के बाद 8% साधारण ब्याज की दर से ब्याज से 4960 रुपये भुगतान करके चुकता कर देगा। गाय की कुल कीमत क्या थी। एक बात बताओ, गाय की जो भी कीमत थी हमें नहीं पता, उसने 3000 रुपये तो पहले दे दिए ना,
बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद क्या कहता है कि जो शेष राशि है, शेष राशि हमने मान लिया कि जो भी गाय की कुल कीमत थी उसके में 3,000 देने के बाद मान लेते हैं x रुपये की उसकी शेष राशि बच गई गाय की। उस पर क्या कहता है कि उस शेष राशि पे वो क्या कहता है कि उसी शेष राशि पे उसका ब्याज देगा वो कितना, 8% के हिसाब से, और कितने समय के बाद कह रहा है, 3 वर्षों के बाद। ठीक है, वो 3 वर्ष के बाद वो इसका इसी शेष राशि का 8% पे ब्याज दे देगा। ये ब्याज हो गया बेटे, साधारण ब्याज का फार्मूला ब्याज हो गया, ये आपकी मूल राशि हो गई। और ये ब्याज के साथ वो उसको 4,960 रुपये देगा। यहाँ से बेटे वो राशि निकल जाएगी और उसको 3,000 में ऐड कर देना, बची हुई राशि निकल जाएगी, 3,000 में ऐड कर दोगे, गाय की कीमत बदल जाएगी। तो बेटे आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 4 दूनी 8, 4 25 टाइम में 100, तो 25x हो जाएगा, और 3 दूनी 6x, ये 25 6 31x बेटे 25 के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा बेटे 49,60 के बराबर। देखो आपको मैं क्लियर कर दूं, 31 से डायरेक्ट काटना पड़ेगा, आप लोग क्लियर से अच्छे समझ लेना। 31 से एकम 31 आपका बचेगा बेटे 31, 10 41, 10 51, तो ये बचेगा आपका 31, 10 41 और 8 49, तो 18 बचेगा। तो 31, 3 6 18 और 1 6 6, ठीक है, तो 186 चला हो जाएगा, 160 बार में ख़त्म हो जाएगा ये। और जब मैं 160 के 25 से गुणा करूंगा बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा, तो जब मैं 25 से गुणा करूंगा तो 25 का 0 रहेगा, 25 1 का 150 का 0, कैरी 15, 25 एकम 15 और 25 एकम 25 और 15, ये हो जाएगा बेटे 40। तो 3,000 तो पहले जमा किया था, 4,000 ये इसकी मूल राशि हो गई, दोनों मिला के बेटे दोनों को जोड़ दूंगा, 7,000 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्लियर हो गया होगा। इसका 7,000 रुपये दोनों को जोड़ने पर आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो जरूर बेटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके।